वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो पहले हम लोग पहला पॉइंट लेते हैं कि प्रोटीन। तो प्रोटीन में हमें क्या लेना चाहिए? जैसे कि सभी दालें हैं, दालों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके ग्रोसरी में होना चाहिए वो काला राजमा, ब्लैक बीन्स जिसे हम बोलते हैं। और वो काला राजमा है, उसमें हमें बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है, फाइबर मिलता है। उसके बाद जो काला चना है उसमें भी हमें बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है। और बाकी की सभी जो दालें हैं, जैसे कि मसूर दाल है, तुअर दाल है, मूंग दाल है, और बाकी की सब दालें। मूंग दाल में तो बहुत अच्छा हमें प्रोटीन मिलता है, कैलोरीज भी कम मिलती है, तो हमेशा हमारे ग्रोसरी लिस्ट में वो हमेशा होना चाहिए। ओके, उसके बाद जो है कि उसके बाद है कि हम लोग जब वेजिटेरियन है तो नॉन वेज नहीं खा सकते, तो हम लोग उसमें सोयाबीन ऐड कर सकते हैं, सोया चंक्स जो रहते हैं तो वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो वो पनीर रहता है तो पनीर भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है उन्होंने जब फिश लेने के लिए जाते हैं, नॉन वेज लेने के लिए जाते हैं, तो चिकन ब्रेस्ट रहता है वो खा सकते हैं, उसमें अच्छा प्रोटीन मिलता है आपको। ओके, उसके बाद इंडियन सालमन है, उसमें हमें ओमेगा 3 भी मिलता है और प्रोटीन भी बहुत अच्छा मिलता है। पॉम्फ्रेट है, एग्स है, तो एग्स में अगर आप येलो वाला जो भाग रहता है वो अगर निकाल लेते हैं तो वो भी हमें बहुत अच्छा प्रोटीन देता है। तो ये जो है वेज नॉन वेज सभी प्रोटीन के सोर्सेस है जो आपके डेली डाइट में होने चाहिए। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन जैसे अभी हमारे डाइट में जरूरी है, वैसे हमें कार्ब्स भी जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट। तो उसमें क्या आता है कि एक सिंपल कार्ब्स आता है और दूसरा है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। तो सिंपल कार्ब्स मतलब क्या है कि जो मैदा और मैदे से बनी हुई चीजें, जैसे सभी बेकरी प्रोडक्ट्स है, बिस्किट्स है, खारी है, बटर है, जैसे कि स्नैक्स भी कुछ कुछ रहते हैं उसमें, जैसे कि जो व्हाइट वाला जो चक्की हम लोग खरीद के खाते हैं कभी कभी ट्रेन में है, ऐसे है ना, तो वो भी रहता है उसमें। तो व्हाइट ब्रेड है, तो ये सब हमें नहीं खाने हैं। जो जितने भी मैदे से बने हुए चीजें हैं वो सिंपल कार्ब्स है, वो हमें नहीं खाने, हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में क्या आता है, जैसे कि गेहूं आते हैं, मल्टीग्रेन रोटी का जो जो भी सामान रहता है, जो भी जो ये रहता है वो सब आता है। तो मल्टीग्रेन रोटी में कौन सा मैं कहूंगी कि गेहूं से अच्छा आपके डाइट में अगर मल्टीग्रेन रोटी अगर आप ऐड करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, वो अच्छा बेनिफिट देगा, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है। तो मल्टीग्रेन रोटी में कौन से आटे आते हैं, तो रागी है जिसे हम मराठी में नाचनी बोलते हैं, ज्वारी है, बाजरे है, उसके बाद हम लोग उसमें